Hello students, in this video we learn about PowerPoint 2013. You have learned about Word 2013. You know that it is a word processing software. MS Office is a complete software package developed by Microsoft Corporation USA. सभी को बच्चों मालूम है। अब हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, पावरपॉइंट 2013 के बारे में देखने वाले हैं। आप सभी ने MS वर्ड के बारे में सीखा है। MS वर्ड क्या है? ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस इज़ ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज। MS ऑफिस क्या है? इट इज़ अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज है और उसमें क्या क्या होता है? MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है, उसके साथ एक्सेस और भी सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड होते हैं। और ये किसने डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA ने डेवलप किया है। अपार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंसिस्ट ऑफ अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, दे आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस। मतलब MS वर्ड कैसे? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक्सेल में क्या किया जाता है? मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। पावर पॉइंट में क्या किया जाता है? प्रेजेंटेशन किया गया है। मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए ही ये स्पेसिफिक एप्लीकेशंस यूज़ किए गए हैं। वन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन MS ऑफिस इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. PowerPoint is a presentation software quite popular in the business world. PowerPoint क्या है? It is a presentation software. You can present your information through स्लाइड्स। आप क्या कर सकते हो उसमें? आप अपने स्लाइड्स थ्रू जो भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो। एंड इट इज़ अ क्वाइट पॉपुलर इन द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। अब इसमें क्या किया जाता है? प्रेजेंटेशंस किया जाता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट प्रेजेंटेशन। अ प्रेजेंटेशन इज स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या किए जाते हैं? इट इज़ अ स्ट्रक्चर डिलीवरी। इंफॉर्मेशन जो आपकी है वो ठीक से डिलीवर की जाती है, प्रेजेंट की जाती है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विथ ग्राफिक्स, मूवीज एंड साउंड्स। उसमें आप क्या कर सकते हो? जो इन्फॉर्मेशन आपकी है उसमें आप ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, मूवीज़ ऐड कर सकते हो, एज वेल एज आप साउंड भी उसे दे सकते हो। ऑल दीज आर डिस्प्ले टुगेदर ऑन द स्क्रीन। और ये सब कुछ कहाँ पर डिस्प्ले होता है? ऑन द स्क्रीन। लुक एट द सम प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर्ड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट यूज़ करके जो कुछ प्रेजेंटेशंस बनाए गए हैं वो स्लाइड नीचे दी गई है। सीजन्स के लिए है, टिप्स फॉर लाइफ के लिए है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में है। आपको मैंने ये प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाया है। आपका थ्योरी का पार्ट क्लियर हो जाए, आपको डेफिनेशन स्टेप्स ठीक से समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन क्या है? इसमें नंबर ऑफ स्लाइड्स होती है। दीज स्लाइड्स आर ग्रुप टुगेदर इन अ सीक्वेंस टू फॉर्म अ स्लाइड शो। और ये स्लाइड क्या होती है? सिक्वेंशियल ऑर्डर की जाती है, अरेंज की जाती है, ताकि आप उसका स्लाइड शो सिक्वेंस में कर सको। ये स्लाइड शो इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये स्लाइड शो क्या है? इट इज़ अ electronic presentation or where it is display on computer screen. You can see different people using Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint कैसे यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के लोग कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सेल्स पीपल, आपको अगर पीपल सेल्स करते हुए देखो वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स भी, टीचर भी स्लाइड्स बनाकर वो स्टूडेंट को एक्सप्लेन करके बताती है। बिजनेसमैन भी जो भी कुछ उनके बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो क्या की जाती है? प्रेजेंटेशन थ्रू, स्लाइड्स थ्रू दिखाई जाती है। द आइडिया ऑफ अ पावर पॉइंट केम फ्रॉम द माइंड ऑफ बॉब गैस्किन्स। किसके मन में, दिमाग में ये सबसे पहले आइडिया आई है? बॉब गैस्किन्स।
The PowerPoint has changed the very method of teaching and other presentation. प्रेजेंटेशन से क्या हो जाता है, आपकी जो भी कुछ टीचिंग है, टीचिंग में उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो क्या हो गया है, इंटरेस्टिंग बनाई गई है। इंटरेस्टिंग, आपका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। हाउ टू ओपन MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट ओपन करने के कौन से स्टेप्स है। टू स्टार्ट पावरपॉइंट 2013 फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, click start button and where it is on taskbar. Step 2, type PowerPoint 2013 in the search box. A list of search results appears. Step 3, click on PowerPoint 2013. A new screen appear. वहाँ पर देखो सर्च बॉक्स होता है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर और उसमें आपको टाइप करना है PowerPoint 2013 और फिर वो स्क्रीन दिखाई देती है, उसमें जो प्रोग्राम है उस पर आपको क्लिक करना पड़ता है। देन स्टेप 4, क्लिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। वहाँ पर वो आपको पूछता है, अलग अलग प्रेजेंटेशन होते हैं, उसमें से आपको कौन सा लेना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। द PowerPoint 2013 स्क्रीन appears as shown. जो स्क्रीन दिखाई गई है वो देखो नीचे यहाँ पर दी गई है कि PowerPoint 2013 की स्क्रीन कैसे दिखाई देती है। एवरीवन ड्रॉ दिस स्क्रीन ऑन योर नोटबुक। आपके नोटबुक पर, चार्ट पेपर पर ये आपको स्क्रीन ड्रॉ करनी है। उसमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो एलिमेंट्स भी आपको ठीक से लेबल करने हैं। अब देखो, सबसे ऊपर का जो बार दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, इट इज अ टाइटल बार। ये क्या है, टाइटल बार है। इट इज अ क्विक एक्सेस टूल बार। इट इज अ मिनिमाइज बटन, इट इज अ मैक्सिमम बटन, इट इज अ क्लोज बटन। यहाँ पर देखो बटन दिए गए, इट इज अ क्लोज बटन। इट इज अ फाइल टैब, इट इज अ स्लाइड। यहाँ पर भी वो स्लाइड आपको दिखाई देती है, ये भी स्लाइड ही है। जो करंट स्लाइड यहाँ पर दिखाई देती है, इट इज अ रूलर्स। कौन से रूलर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर्स। इट इज अ रिबन एंड रिबन कंटेन्स 2 ग्रुप्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। It is a placeholder. Using this you can type text or insert picture. It is a status bar. Then screen elements, यहाँ पर with information, यहाँ पर उनके pictures ड्रॉ किए गए हैं। Everyone write down these elements with their pictures in your notebook. It appears टाइटल बार। फर्स्ट कौन सा है, टाइटल बार। इट appears on the top of the screen. ये कहाँ पर टाइटल बार दिखाई देता है, इट इज़ द टॉप ऑफ द स्क्रीन। टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑन विच आर करंटली वर्किंग। टाइटल बार पर क्या दिखाई देता है, प्रेजेंटेशन का नेम दिखाई देता है जो आप करंटली वर्क कर रहे हैं। इट कंटेन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स ऑन इट्स राइट साइड। उसके राइट साइड में ये 3 बटन होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार ऑल्सो अपीयर्स ऑन द टाइटल बार। उसके साथ ही वहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देता है। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन से ऑप्शंस होते हैं, कमांड्स होते हैं विद पिक्चर यहाँ पर दिखाए गए हैं। सेव, अंडू, रीडू बटन होता है उसमें। इट प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार। इट हेल्प अस टू डू कॉमन टास्क विथ जस्ट वन क्लिक। आप वीडियो देखो प्रैक्टिकल का, उसमें ये पूरे अच्छे तरह से आपको बताया गया है अंडू बटन, सेव बटन कैसे जस्ट 1 क्लिक में यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट, रिबन। रिबन कंटेन्स 2 पार्ट, टैब्स एंड ग्रुप्स। Ribbon contains 2 parts, tabs and groups. Each tab contains commands arranged in different groups. रिबन में 2 पार्ट्स कंटेन होते हैं, वो है टैब्स एंड ग्रुप्स, और ईच टैब कंटेन्स कमांड्स। और ईच ग्रुप में क्या होता है, टैब में कमांड्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट कमांड्स होते हैं। देखो यहाँ पर रिबन ड्रॉ की गई है, आपको भी वैसे ही ड्रॉ करनी है। देन नेक्स्ट, फाइल टैब। It is a red tab located at the upper left corner of the PowerPoint 2013 screen. ये फाइल टैब कहाँ पर होता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर में होता है। When you click the file tab, you can see the Microsoft Office backstage view.
बैक स्टेज व्यू, आप जब उसे क्लिक करते हो तो उसमें यू कैन सी द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैक स्टेज व्यू आपको दिखाई देता है। बैक स्टेज व्यू शोज द सेट ऑफ कमांड्स यूज्ड टू मैनेज द प्रेजेंटेशन लाइक क्रिएटिंग, सेविंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड सो ऑन। इसमें देखो फाइल टैब में क्या होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, न्यू ऑप्शन, सेव ऑप्शन, ओपन ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन, एग्जिट ऑप्शन, क्लोज ऑप्शन, ये सभी फाइल टैब में कंटेंट है इंक्लूड होते हैं। देन इट इज़ अ स्टेटस बार, इट डिस्प्ले द करंट स्लाइड नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड व्यू बटन। क्या होता है स्टेटस बार में, स्लाइड नंबर आपको दिखाई देते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स दिखाई देती है और उसमें व्यू बटन होता है। देन रूलर्स आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइड्स, यू यूज़ देम टू डिटरमाइन वेयर यू वांट टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट। ये कौन बता देता है, ये दो रूलर्स बता देते हैं वेयर यू वांट टू प्लेस द ऑब्जेक्ट। प्लेस होल्डर, इट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट इन योर स्लाइड, यू कैन यूज प्लेस होल्डर to hold the text, pictures and chart. Using placeholder, you can hold text, pictures and charts. Slide. A slide represents a page in a presentation. What is a slide? A slide represents a page in a presentation. PowerPoint 2016 is the latest version of the Microsoft PowerPoint. Everyone remark this. क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, अगर आपने ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन करके आपने क्या किया है, आपने प्रेजेंटेशन ओपन किया है, तो उसमें आपको अगर न्यू प्रेजेंटेशन लेना है तो विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, नाउ वी लर्न दिस नाउ। PowerPoint 2013 offers a variety of ways to create a new presentation. Let us learn how to create a blank presentation. Creating a blank presentation. To create a blank presentation, follow the given steps. Click File tab. First step, click File tab. Then step 2, click the new option from the Backstage view. Step 3, on the new pane, click the blank presentation. A new presentation with a blank slide opens up on the screen as shown. यहाँ पर दिखाया गया है वैसा आपका न्यू प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। What is the shortcut key of new blank presentation? Ctrl+N. Everyone remark this point. आपको ये शॉर्टकट की सभी को ध्यान में रखने हैं। You can add text, tables, pictures and charts in PowerPoint slide. Working in a slide. You know that a PowerPoint presentation is a combination of many slides. आप सभी को मैंने दिखाया है प्रैक्टिकल में, a PowerPoint presentation is a combination of many slides. You can create additional slides. आप उसमें additional slide भी ले सकते हो. These slides will display in a sequence from a presentation. So in order to prepare a presentation, we have to first prepare its slides. When you create a blank presentation, a slide appears on the screen with 2 placeholder. कैसे दिखाई देते हैं आप जब भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्लिक करते हो तो 2 प्लेस होल्डर उसमें होते हैं। यहाँ पर देखो दिखाया गया है, क्लिक इनसाइड द प्लेस होल्डर टू एंटर टेक्स्ट। और प्लेस होल्डर पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन एंटर टेक्स्ट, अ कर्सर appears, वहाँ पर कर्सर दिखाई देता है। टाइप द टेक्स्ट, आफ्टर यू फिनिश टाइपिंग द टेक्स्ट क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर। आपको वहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर। उसके बाद में आपको आउटसाइड क्लिक करना है। इफ योर टेक्स्ट takes more than one line, PowerPoint automatically wrap the text on the next line. You do not need to press the enter key in the order to enter key on the next line. You can press enter key if you wish to restart a new paragraph. Remember one thing in PowerPoint presentation, अगर आपको
टाइप कर टेक्स्ट कर रहे हैं तो आपको बार बार एंटर की प्रेस नेक्स्ट लाइन के लिए जाने के लिए एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट रैप हो जाता है और आपका कर्सर नीचे आ जाता है। अगर आपको एंटर की प्रेस करनी है एक पोजीशन पर तो आप कर सकते हो। इंसर्टिंग वर्ड आर्ट कमांड क्या है, वर्ड आर्ट ऑप्शन का यूज़ क्या है, इसके बारे में आप देखते हैं। वर्ड आर्ट इज यूज टू इंसर्ट attractive text in the slide. Everyone note down this line. Everyone note down this line. Word art is used to insert attractive text in the slide. प्लेस होल्डर से आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। When you want to make your text attractive, then insert word art command is used. Word art is used to insert attractive text in the slide. To insert word art text, follow the given steps. Step first, click the insert tab on the ribbon. रिबन में जो insert tab है उस पर आपको क्लिक करना है। Step 2, click word art from the text group. टेक्स्ट ग्रुप में जो वर्ड आर्ट है यहाँ पर उसका लोगो भी दिखाया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अ गैलरी अपेयर्स विथ डिफरेंट वर्ड आर्ट स्टार्ट्स। डिफरेंट टाइप्स के वर्ड आर्ट उसमें दिए गए हैं, उसमें से आप चूज करके स्टेप 3, सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ योर चॉइस। आप आपकी चॉइस से ले सकते हो। देखो यहाँ पर स्टेप्स दिखाए गए हैं। इट इज़ अ स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2 और स्टेप 3 और यहाँ डिफरेंट टाइप्स के वर्ड आर्ट दिखाए गए हैं और आप उस ऐसे उसमें टाइप कर सकते हो एंड देन योर टेक्स्ट लुक लाइक दिस। रिप्लेस द टेक्स्ट इन द बॉक्स। यू गेट अ वर्ड आर्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स ऑन द स्लाइड। आपको वो स्लाइड के ऊपर वर्ड आर्ट का बॉक्स दिखाई देता है। रिप्लेस द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स विथ योर टेक्स्ट एंड क्लिक आउटसाइड। उसमें यहाँ वहाँ पर लिखा होता है योर टेक्स्ट हियर और वहाँ पर आपको अपना टेक्स्ट टाइप करना होता है। यू कैन यूज वर्ड आर्ट कमांड फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब टू इंसर्ट वर्ड आर्ट इन PowerPoint 2016। इंसर्टिंग स्लाइड नंबर। अगर आपको स्लाइड नंबर देना है हर एक स्लाइड को तो यू कैन इंसर्ट इट फ्रॉम यूजिंग स्लाइड नंबर इन नंबर कमांड। द स्लाइड नंबर टेल्स द पोजीशन ऑफ द स्लाइड विद इन द प्रेजेंटेशन। और वो स्लाइड नंबर से आपको पता चल सकता है कि आपकी स्लाइड की पोजीशन कौन सी है प्रेजेंटेशन में। टू इंसर्ट स्लाइड नंबर फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्लाइड नंबर देने के लिए नीचे के स्टेप्स दिए गए हैं। क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। आपको कहाँ पर क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है जो इन रिबन में दिया गया है। क्लिक द स्लाइड नंबर फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में देखो यहाँ पर बच्चों विथ पिक्चर भी आपको समझाया गया है कि कहाँ पर है, टेक्स्ट ग्रुप में स्लाइड नंबर है उस पर आपको क्लिक करना है। द हिडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स अपीयर। वहाँ पर हिडर और फुटर का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। क्लिक द स्लाइड नंबर चेक्स बॉक्स। आपको वहाँ पर चेक्स बॉक्स होता है स्लाइड नंबर का, उस पर क्लिक करना है। और देन लास्ट स्टेप इज क्लिक अप्लाई टू ऑल बटन। अप्लाई टू ऑल बटन से आपके जितने सारे स्लाइड्स है उसको ये नंबर्स आ जाते हैं। यू सी स्लाइड नंबर्स आर इंसर्टेड ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ ईच स्लाइड। और स्लाइड नंबर कहाँ पर दिखाई देते हैं, राइट कॉर्नर में दिखाई देते हैं। यू कैन यूज स्लाइड नंबर कमांड फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब टू इंसर्ट स्लाइड नंबर्स इन PowerPoint 2016। इंसर्टिंग पिक्चर। यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव बाय इंसर्टिंग पिक्चर। अगर आप देखते हैं कि कैसे पिक्चर इंसर्ट की जाती है। यू कैन इंसर्ट अ सेव्ड इमेज ऑन योर स्लाइड। जो सेव की हुई इमेज आप स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम अ फाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, क्लिक द इंसर्ट टैब। स्टेप 2, क्लिक पिक्चर्स फ्रॉम द इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में जो पिक्चर्स है कमांड उसको आपको क्लिक करना है। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। चूज द पिक्चर। थर्ड स्टेप, चूज द पिक्चर फाइल यू वांट टू इंसर्ट। उसमें से आपको कौन सा पिक्चर चूज करना है उसे आप चूज कर सकते हैं। देन स्टेप 4, क्लिक द इंसर्ट बटन। और इंसर्ट बटन पर आपको क्लिक करना है।
द डिजायर्ड पिक्चर गेट इंसर्टेड ऑन द करंट स्लाइड। तो उसमें आपका पिक्चर आ जाता है। यू कैन एडिट एंड मॉडिफाई द पिक्चर अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। यू कैन व्हेन यू सिलेक्ट द पिक्चर रोटेशन हैंडल अपीयर्स ऑन द टॉप बॉर्डर लाइन। वहाँ पर रोटेशन हैंडल होता है। यहाँ पर देखो उसकी इमेज दी गई है। इट इज़ अ रोटेशन हैंडल एंड वो कहाँ पर होता है? इट अपीयर्स ऑन द टॉप बॉर्डर लाइन। यू कैन रोटेट द पिक्चर यूजिंग इट। आप उस पिक्चर को रोटेट इससे कर सकते हो। यू कैन रिसाइज और प्लेस द पिक्चर एट एनी प्लेस इनसाइड द स्लाइड। आप उसकी साइज चेंज कर सकते हो और उसे आपको स्लाइड पर कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हो। टू रिसाइज अ पिक्चर क्लिक ऑन एनी of the blank square that appears around the picture. When you select it, now drag it in desired direction. आपको अगर उसे रिसाइज करना है, you can resize it very well. When you want to take online pictures, where it is, you can use online picture command from the image group of insert tab to insert the picture directly from the internet. Deleting a slide. When you want to delete your slide, you can delete it. To delete a slide, follow the given steps. Select the slide you want to delete. आपको पहले स्टेप क्या करनी है? जो आपको स्लाइड डिलीट करनी है उसे सिलेक्ट करना है। स्टेप 2, राइट क्लिक द माउस बटन एंड क्लिक डिलीट स्लाइड ऑप्शन। द सिलेक्टेड स्लाइड गेट डिलीटेड। और उस पर जाकर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर डिलीट स्लाइड ऑप्शन आ जाता है, उस पर आपको सिलेक्ट करके डिलीट करना है। यहाँ पर स्टेप्स पिक्चर्स के साथ भी दिखाए गए हैं। When you want to save your presentation, which steps are required? We learn about it. Now we learn about it. Saving presentation. To save a presentation, follow the given steps. Step 1, click the File tab. Step 2, click the Save option from the Backstage view. Step 3, on the Save As pane, click the Computer option. Step 4, click the Browse button to save as dialog box here. Step 5, type the file name in the file name box. Click, and then last step, click the Save button. PowerPoint automatically adds a period, dot and extension with PPTX to the file name. आपकी जो फाइल सेव हो जाती है वो कौन से एक्सटेंशन से सेव होती है? .pptx। आपको ये सभी को ध्यान में रखना है। What is the extension of your file using PowerPoint? .pptx. Viewing a slide शो। आपको अगर स्लाइड शो देखना है, व्यूइंग अ स्लाइड शो, यू हैव डन द बेसिक स्टेप्स बाय क्रिएटिंग एंड सेविंग द प्रेजेंटेशन, हैविंग अ लुक एट द एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्लाइड्स, इट कॉल व्यूइंग अ स्लाइड शो। आपका अगर स्लाइड पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है, आपका प्रेजेंटेशन रेडी है, तो उसे आपको क्या करना है? व्यू करना है। वो व्यू कैसे करना है आपको? स्लाइड शो। तो उसके लिए स्टेप्स है, वो कौन से है? टू व्यू अ स्लाइड शो, फॉलो द गिवन स्टेप्स। Click slideshow tab. First step is a click slideshow tab. Step 2, click from beginning from the start slideshow group. कहाँ पर है ये? स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में कौन सा ऑप्शन कमांड है? कौन सी कमांड है? फ्रॉम बिगिनिंग। मीन्स आपके अगर स्लाइड 10-15 स्लाइड की हो गई है, प्रेजेंटेशन अगर आपका हो गया है एंड योर कर्सर इज नाउ ऑन slide 10, when you click on the slide show and from beginning you can start your स्लाइड शो। आप क्या कर सकते हो? स्लाइड शो अगर आपको करना है तो आपके करंट स्लाइड पर भी आपका कर्सर है, तो आप क्या करोगे? फ्रॉम बिगिनिंग से आपका जो स्लाइड शो है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। शुरू से ही आपका स्लाइड शो हो जाता है। यू सी योर स्लाइड्स
on the full screen. Click your mouse each time to see the next line. अगर आपने उसके सेटिंग में माउस क्लिक किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी स्क्रीन फुल स्क्रीन आपको दिखाई देती है आपका पेज, और आपको माउस पर क्लिक करने पर आपके नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है. सिट बैक एंड एंजॉय योर प्रेजेंटेशन. आपको अगर आपने उसके जगह पर ऑटोमेटिकली आपने कुछ टाइम सेट किया है तो आपको माउस को टच करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंटेशन हो जाता है. यू कैन यूज फ्रॉम बिगिनिंग कमांड्स फ्रॉम द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप ऑफ स्लाइड शो टैब टू व्यू अ स्लाइड शो इन द पावरपॉइंट 2016. यहाँ पर MCQs दिए गए हैं, आपको वो खुद ढूंढने की कोशिश करनी है और बाद में ये देखकर लिखना है. Closing a presentation. When you want to close your presentation, follow the given steps. First step is click the file tab. Second step, click close option from the backstage view. If the current file is unsaved, PowerPoint display a dialog box asking you to choose whether or not to save your file. अगर आपने प्रेजेंटेशन सेव नहीं किया है तो वहाँ पर आपको मैसेज आता है यू वांट टू सेव योर प्रेजेंटेशन, और अगर आपने उसे यस कहा तो आपको सेव करने के लिए वो डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है और उसमें आप सेव कर सकते हो. इफ़ नॉट कहा आपने तो क्या होता है, डोंट सेव कहा तो बिना सेव किए ही आपको वहाँ से बाहर निकल देता है. क्लिक सेव इफ़ यू विश टू सेव द फाइल और डोंट सेव इफ़ यू डोंट विश टू सेव द फाइल. यू कैन चूज कैंसल टू रिटर्न टू योर प्रेजेंटेशन विदाउट सेविंग इट. विदाउट से डोंट सेव पर कहा तो विदाउट सेविंग इट आप उससे रिटर्न आ सकते हो प्रेजेंटेशन से. ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन. आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसे आपको ओपन करना है. विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड to open an existing presentation? Follow the given steps. First step, click file tab. Step 2, click the option open option from the backstage view. Step 3, on the open pan, click the computer option. Step 4, click the browse button to open dialog box appears. Step 5, select the file to be opened. Step 3, click the ओपन बटन. यहाँ पर देखो बच्चों, ओपन है कंप्यूटर ऑप्शन ऐसा दिया गया है, लेकिन जो वर्जन आपके कंप्यूटर में है, लैपटॉप है, इसके ऊपर ये ओपन ऑप्शन का होता है. अगर आपका इससे भी पीछे वाला वर्जन है तो उसमें कंप्यूटर ऑप्शन नहीं आता है, डायरेक्टली ओपन पर आपने क्लिक करने पर वहाँ पर जितने सारे फाइल सेव किए होते हैं उतने ऑटोमेटिकली आपको बॉक्स में डिस्प्ले हो जाते हैं. देन यू कैन सिलेक्ट इट एंड देन क्लिक ऑन ओपन बटन. You can also open your files directly by clicking its name from the recent presentation list. आपने पावर पॉइंट पर ही जब प्रोग्राम ओपन करते रहते हो वहाँ पर रिसेंटली प्रेजेंटेशन लिस्ट भी दिखाई देती है. अगर आपको वहाँ से ही डायरेक्टली ओपन करना है यू कैन ओपन इट. When you want to take a printout of your presentation, which command is used? Print. To print a presentation, follow the given steps. Click step first, click the file tab. Second step, click the print option from the backstage view. Third step, on the print pan, click print button. यहाँ पर शॉर्टकट कीज दी गई है. सेव के लिए कौन सी है? Ctrl+S. ओपन के लिए Ctrl+O. क्लोज के लिए Ctrl+W और प्रिंट के लिए Ctrl+P. When you exit your PowerPoint 2013, follow the given steps. After you complete all your work, you need to close the Microsoft PowerPoint. To exit PowerPoint 2013, click close button on the title bar. टाइटल बार पर जो क्लोज बटन होता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन के पास में, उस पर आपको क्लिक करना है. To exit PowerPoint 2016, click close button on the title bar. यहाँ पर की पॉइंट्स दिए हैं, वो की पॉइंट्स आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं. इसके रिलेटेड जो MCQs वगैरह दिए गए हैं उसके बारे में हम देखते हैं. आइडेंटिफाई द आइकॉन यूज टू इंसर्ट वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट के लिए कौन सा आइकॉन दिया गया है? दिस आइकॉन इज यूज फॉर वर्ड आर्ट. आइडेंटिफाई द आइकॉन यूज टू इंसर्ट स्लाइड नंबर. स्लाइड नंबर पर के लिए ये आइकॉन यूज किया गया है. टिक द करेक्ट आंसर. हु गेव द आइडिया अ पावर पॉइंट. किसने आइडिया दी है पावर पॉइंट के लिए?
Bob Gaskins. A dash is a structured delivery of information. A presentation is a structured delivery of information. Slides are grouped together in a sequence to form a slide show. The slide number tells the position of the slides in the presentation. यहाँ पर जो शॉर्टकट कीज मैंने पहले बताई है वही यहाँ पर आपको फिर से पूछी गई है। हाँ, इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज अ स्लाइड? A slide represents a page in a presentation. What happens when you try to close the PowerPoint 2013 without saving the files? If the current file is unsaved, PowerPoint display a dialog box asking you to choose the whether or not to save your file. Click Save. PowerPoint display a dialog box asking you to choose save whether or not to save your file. Asking you to choose. यहाँ पर सेव होता है, यहाँ पर सेव आपको इंसर्ट करना है। सेव और नॉट टू सेव योर फाइल. क्लिक सेव इफ यू विश टू सेव द फाइल और डोंट सेव इफ यू डू नॉट विश टू सेव द फाइल. यू कैन चूज द कैंसल टू रिटर्न टू योर प्रेजेंटेशन विदाउट सेविंग इट. अगर आपको सेव करना है तो सेव पर क्लिक करना है, डोंट सेव कहा तो आपने जो उसे सेव किए बिना ही उससे बाहर निकल सकते हो. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज स्लाइड शो? राइट द स्टेप्स टू व्यू अ स्लाइड शो. हैविंग अ लुक एट द एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्लाइड इज कॉल्ड अ व्यूइंग स्लाइड शो. स्लाइड शो से क्या होता है, आपको जो आपने स्लाइड्स की है उसका आप फुल स्क्रीन व्यू देख सकते हो. To view a slideshow, steps are here. Step first, click slideshow tab. Step 2, click from beginning from the start slideshow group. Fourth question, write the steps to insert a picture in your presentation. To insert a picture in a presentation, steps are: step first, click the insert tab. Step 2, click the pictures from the image group. The insert picture dialog box appears. Step 3, choose the picture file you want to insert. Step 4, click the insert button. The desired picture you get inserted on the current slide. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं. रीमा वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन सेव ट्रीज बट शी डिड नॉट डोंट नो हाउ टू ऐड टेक्स्ट. सजेस्ट हर 2 steps to add text in her presentation. To add text in a presentation, follow the given steps. Step first, click inside a placeholder to insert text. A cursor appears. Step 2, type the text after you finish trying the text. Click outside the placeholder. Second, Rinki has prepared a presentation on the value of friendship. Help Rinki by suggesting steps to save the presentation on the computer. Step first, click File tab. Step 2, click the Save option from the Backstage view. Step 3, on the Save as Pan, click the Computer option. Step 4, click the Browse button to save as dialog box appears. Step 5, type the file name in the file box. Step 6, save. Click Save button. PowerPoint automatically adds a period with extension .pptx. यहाँ पर बच्चों देखो MS PowerPoint की स्क्रीन दिखाई दे गई है. ये स्क्रीन आपको चार्ट पेपर पर और नोटबुक में ड्रॉ करनी है और उसके जो एलिमेंट्स है उसे ऐसे ही लेबल करना है और आपको डिफरेंट थीम्स लेकर प्रेजेंटेशंस बनाने हैं और ये जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो आपके नोटबुक में लिखने हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू.